अभी कोई और भी आएंगे क्या, या तुम्हारी क्लास चल रही है अभी कोई? यस सर, अभी क्लास चल रही थी सर, दूसरी 5 मिनट में आ रहे सारे बच्चे। अच्छा तो चलो वेट कर लेते हैं। बोल दो किसी को डाउट है तो पहले वाले चैप्टर में। बताएंगे नहीं चलिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर 6, वो है फ्लो मेजरमेंट्स, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसी का यूज करके हम इसमें पानी का डिस्चार्ज डिस्चार्ज बोला था कि भाई रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम, कि मतलब कितना पानी फ्लो करता है एक क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में, हमें वो मेजर करना है। उसके लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है डिवाइसेस यूज करते हैं फ्लो को मेजर करने के लिए। ठीक है, हम फ्लो ओपन चैनल में मेजर करते हैं, पाइप्स में मेजर करते हैं, उसके बाद में रिजर्वर टैंक से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर। ये हम डिस्चार्ज पाइप के, जो भी पाइप के अंदर एक डिस्चार्ज हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर, कितना पानी पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है उस कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन से, वो हम वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर से पता लगाते हैं। वियर और नॉचेस जो है हम ओपन चैनल में जो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और सिमिलरली ओरिफिस और माउथ पीसेस, ओरिफिस मतलब कोई भी होल, ठीक है, माउथ पीसेस भी एक तरह का होल ही होता है जो हम मेजर करते हैं जिससे हम डिस्चार्ज, ठीक है, कोई भी रिजर्वर और टैंक से, कोई भी एक टैंक में अगर कोई ओरिफिस होगा तो उससे हम डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं अगर कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का हमें पता हो तो। ठीक है, सबसे पहले आता है कि सबसे पहले आता है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है, हम पाइप के अंदर जो डिस्चार्ज फ्लो करते हैं ना, उसके लिए काम आता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ये डायग्राम होता है वेंचुरीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मेन पाइप होगा जो कनेक्टेड होगा जिससे आपको डिस्चार्ज मेजर करना है। ठीक है, फिर एक कन्वर्जिंग सेक्शन आता है। ठीक है, उसके बाद एक थ्रोट सेक्शन आता है और एक डाइवर्जिंग सेक्शन आता है। ठीक है, और एक मैनोमीटर कनेक्ट होता है, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, उसमें एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी जिसकी ज्यादा हो वो यूज करेंगे हम, तो इसे हम मरकरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब आप पूछोगे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कौन क्यों होते हैं, कि भाई हम डायरेक्टली किसी एक एरिया को मिनिमाइज करके इसका एरिया मतलब डिस्चार्ज क्यों नहीं मेजर कर सकते। अगर हम डायरेक्टली कन्वर्जिंग कौन सेक्शन ना दें तो जो लॉसेज होंगे पानी के अंदर, जो आप डिस्चार्ज मेजर करने चाहते हो एक्चुअल डिस्चार्ज, वो आप नहीं मेजर कर पाओगे, मतलब एक्यूरेसी से जो डिस्चार्ज मेजर करना चाहोगे उतनी एक्यूरेसी से डिस्चार्ज मेजर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कन्वर्जिंग सेक्शन आता है, तो बहुत ग्रेजुअली है जो पानी इसके अंदर फ्लो करता है, कोई लॉसेस नहीं होते हैं। मतलब पानी आएगा, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, फिर ऐसे पानी यहाँ से नीचे जाता है, ऐसे जाता है,
और एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, अलग अलग पानी का जो सेक्शन है, अलग अलग जो लाइन है वो अपने आप फ्लो करती रहती है, इस कन्वर्जिंग सेक्शन और डाइवर्जिंग सेक्शन। मैनोमीटर का काम क्या होता है? मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने का काम आता है, ये पढ़ा था चैप्टर 4 में। प्रेशर। इन दो सेक्शन के बीच में जो है प्रेशर मेजर करते हैं, उसके लिए काम आता है। बर्नौलीज इक्वेशन पता है आपको? बर्नौलीज इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि P1 बाय रो जी एच प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। हम उसी का यूज करके इसमें, तो उसके लिए हमें प्रेशर जो होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि भाई प्रेशर कितना है दोनों सेक्शंस के बीच में। जब दो सेक्शन ले रहे हैं हम, इसमें दो सेक्शन लेते हैं, पहला सेक्शन तो ये, और दूसरा सेक्शन जो है थ्रोट सेक्शन है, जहाँ एरिया मिनिमम किया है हमने। ठीक है, ये दो सेक्शन जो है हमें यहाँ का, यहाँ पे जो है हम जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, वो हम नोट करते हैं। ठीक है, अब जो कन्वर्जिंग सेक्शन होता है उसकी जो यहाँ पे एंगल बनाता है, ये जो कन्वर्जिंग सेक्शन है, यहाँ पे जो एंगल है, इसका एंगल की वैल्यू होती है 15 डिग्री टू 18 डिग्री के बीच में वेरिएशन होता है। ठीक है, या 21 डिग्री भी कर सकते हो, जैसे बुक में दिया हुआ 15 टू 18 डिग्री मानते हैं। ये जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, इसका जो डिफरेंस होता है एंगल का, ये होता है 6 टू 7 डिग्री। 7 डिग्री मैक्स होता है यहाँ का एंगल। भाई इतना धीरे धीरे हम स्लोप को इंक्रीज करते हैं 6 टू 7 डिग्री, ताकि कोई लॉसेज ना हो। गुटका गुटका मारता था। लैट्रिन की डिब्बा लेके जा। ठीक है, इसका एंगल 15 टू 16 डिग्री होता है, 15 टू 21 डिग्री तक वेरी कर सकता है, और इसका एंगल 6 टू 7 डिग्री होता है, जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। ठीक है, हम इन दोनों सेक्शन पे, ये जो 1-1 सेक्शन है और ये 2-2 सेक्शन है, इन दोनों पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। हमें पता है बर्नौलीज इक्वेशन में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, उसके हिसाब से हम बर्नौलीज इक्वेशन इसमें यूज करते हैं। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन इसमें यूज करते हैं। ये पेज दिख रहा है सबको? यस सर। कुछ बच्चे लेट आए तो मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम फ्लो को, डिस्चार्ज को मेजर करने का जो हम यूज करेंगे, इसके लिए हमने अलग अलग डिवाइसेस यूज करने होते हैं। ठीक है, पानी में, वो पाइप में अगर डिस्चार्ज मेजर करना हो तो हम वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर यूज करते हैं। अगर कोई ओपन चैनल, कोई कैनाल में, रिवर में, इनमें डिस्चार्ज मेजर करना हो तो हम वियर एंड नोचेस यूज करते हैं। और किसी टैंक और किसी रिजर्वॉयर से डिस्चार्ज मेजर करना हो तो हम ऑरिफिस और माउथ पीसेस यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम बर्नौलीज इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी थी। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन थी P बाई रो एच प्लस पी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और कंटिन्यूटी इक्वेशन थी A1V1 इक्वल्स टू A2V2। ठीक है, वेंचुरी मीटर का ये डायग्राम है। ये एक पाइप सेक्शन होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी एक मेन जो पाइप जिसमें हमें डिस्चार्ज मेजर करना होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें कन्वर्जिंग सेक्शन होता है और एक सर एक बार डाइवर्जिंग। बर्नौली इक्वेशन फिर से दिखा दो एक बार, तो ऐसे ले लो। बर्नौलीज इक्वेशन ये रही, P बाय रो जी एच, रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होती है बर्नौलीज इक्वेशन। इसमें कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, एक थ्रोट सेक्शन होता है और एक डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। कन्वर्जिंग सेक्शन का एंगल 15 टू 21 डिग्री तक वेरी करता है, और जो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है वो उसका एंगल होता है 5 टू 7 डिग्री। ये ऐसे सेक्शन इसलिए बनाए जाते हैं कि पानी एक स्ट्रीमलाइन फ्लो, पानी कोई डिस्टरबेंस ना हो पानी में, और पानी मिक्स ना हो, और जिसके कारण कोई लॉसेस ना हो, जो डिस्चार्ज हम एक्चुअल डिस्चार्ज मेजर करना चाहते हैं वही मेजर हो। सबसे पहले इसमें सिलेंड्रिकल एंट्रेंस सेक्शन,
ये कोई स्ट्रेट पोर्शन होता है जिसकी जो वैल्यू होती है 5 to 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर होती है इसका। ये यहाँ से लेके जो ये सिलेंड्रिकल एंट्री सेक्शन है फर्स्ट वाला, जो कन्वर्जिंग सेक्शन से पहला पहला है उसे सिलेंड्रिकल एंट्री सेक्शन बोलते हैं, जिसकी लेंथ होती है 5 to 10 टाइम्स ऑफ जो है पाइप की डायमीटर। दूसरा है कन्वर्जिंग कॉनिकल सेक्शन, जो कॉनिकल सेक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है। इसमें आपके दिया हुआ 21 डिग्री, जो एंगल दिया हुआ है अल्फा 1, ये 21 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये टेपर्ड यूनिफॉर्मली होता है, मतलब ये इसकी जो है डाया कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है। अब आपको पता है कि भाई अब कोई एरिया क्रॉस सेक्शन डिक्रीज कर जाएगा तो वहां पे जो वेलोसिटी है वो वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। a1v1 इक्वल्स टू a2v2। एरिया डिक्रीज कर गया तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और जहाँ पे एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने देखा था। दूसरा है थ्रोट सेक्शन, ठीक है। इसकी जो होती है 1/2 ऑफ डाया भी हो सकता है ये, या 1/4 ऑफ डाया भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट सेक्शन है डाइवर्जिंग सेक्शन। वैसे इसका एंगल 5 to 7 डिग्री तक ही वेरी करता है, 5 to 15 डिग्री तक नहीं आएगा, 5 to 7 डिग्री तक ही वेरी करता है, ताकि जो है पानी के यहाँ एडी लॉसेस होते हैं एक तरह से। जो पानी है यहाँ पे कर्ल आउट होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे पानी कर्ल आउट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण लॉसेज हो जाते हैं पानी में। जो मतलब जो डिस्चार्ज हम मेजर करना चाहते हैं वो डिस्चार्ज मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसलिए हम एक स्मूथ जो है एक डाइवर्जिंग सेक्शन देते हैं, जो जिसका एंगल 5 to 7 डिग्री तक वेरी करता है, ठीक है। ये एक डायग्राम शो कर रखा है एक वेंचुरी मीटर का, जिसमें बता रखा है कि भाई D1 क्या है, सेक्शन एट डायमीटर 1 D1 है यहाँ की डाया, D2 है यहाँ की डाया, ठीक है। उसके बाद में A1 बोल दिया कि क्रॉस सेक्शन एट 1 हमें डायमीटर पता है तो हम एरिया तो निकाल ही सकते हैं, और हमें यहाँ इन दो सेक्शन के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करना है। ये दो सेक्शन जो 1 है और 2 है, ठीक है। तो हमें प्रेशर बोल दिया हमने सेक्शन 1 पे P1 है, और डेटम बोल दिया, डेटम होता है एक रेफरेंस हाइट मानते हैं हम किसी पॉइंट से। तो यहाँ की सेंटर लाइन की जो है हमने रेफरेंस हाइट ले ली Z1, और यहाँ से ले ली इसकी Z2, ठीक है। और ये हमने एक यूट्यूब मैनोमीटर, जो यूट्यूब मान लो इसको एक बार यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर लिया है, जिसमें इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस H शो रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन होती है P1/ρgh। तो रो जी को हम क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट, ठीक है, जो भी उसका वेट होगा, प्लस V1²/2g, ठीक है, ये वेलोसिटी का हेड, प्लस Z पोटेंशियल एनर्जी का जो हेड आता है, ठीक है। यहाँ पे Z1 आएगा और इधर इस वाले केस में इधर Z2 आएगा। अब Z1 और Z2 की हाइट इक्वल है तो Z1 से Z2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, P1 अपॉन में रो जी माइनस P2 अपॉन में रो जी इज इक्वल टू V2² माइनस V1², ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई P1 माइनस रो जी और माइनस P2 अपॉन रो जी, मतलब ये दोनों प्रेशर डिफरेंस शो कर रहे हैं। अब यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर हमने ये देखा था कि दो जो डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर हम मेजर कर रहे हैं, उन दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो हाइट ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। ये हाइट ऑफ कॉलम H के इक्वल होगा, इस वाला हाइट ऑफ कॉलम H के इक्वल, ठीक है। तो ये हमने H एज्यूम कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यूज करी कंटिन्यूटी इक्वेशन उन्हीं 1 और 2 सेक्शन के बीच में, A1v1 इक्वल्स टू A2v2, ठीक है। तो V1 की V1 जो हमने V2 के टर्म्स में लिख दिया इज इक्वल्स टू A2v2 अपॉन में A1, और इसको हमने जो है ये जो H दिया हुआ है इसमें पुट कर दिया है। H इक्वल्स टू V2²/2g, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वेलोसिटी V2 आ जाएगा A1√2gh अपॉन में √A1² माइनस A2²। अब हमें वेलोसिटी पता चल गई सेक्शन 2 पे,
अब हमें एरिया पता है सेक्शन 2 पे, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट जो है एक स्पेसिफिक थ्रोट की डायमीटर ली है, ठीक है। तो हमें एरिया पता है, वेलोसिटी पता है, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा A2V2, जो डिस्चार्ज हमें मेजर करना है। वेलोसिटी ये रही A1 रूट 2GH अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इसको A1 A2 अपॉन में रूट 2GH अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला हमने निकालना है। जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज लेस होगा। जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे आप मोबाइल भी लोगे तो स्टार्ट जो चार्जिंग टाइम जो उसमें शो करता है कि भाई 80 आवर्स का चार्जिंग टाइम है, लेकिन जब आप यूज करते हैं तो पता चलता है 78 आवर्स है या फिर कुछ और है, तो मतलब उसकी एफिशिएंसी थोड़ी लेस होती है। तो उसी तरह से वेंचुरी मीटर की एफिशिएंसी भी कुछ लेस होती है, जो एक्चुअल डिस्चार्ज है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का यूज करते हैं। सी डी इज इक्वल टू होता है क्यू एक्चुअल अपॉन में क्यू थ्योरेटिकल, ठीक है। क्यू थ्योरेटिकल निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, जो आएगा A1 A2 रूट 2GH अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो क्यू एक्चुअल अपॉन में क्यू थ्योरेटिकल होता है सी डी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब पहले वाले में बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो, किसी को डाउट है तो बोल दो। इसमें दो इक्वेशन यूज करिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन, दो सेक्शंस के बीच में। दोबारा देख लेते हैं। भाई हमने दो सेक्शन के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करा, तो पहला क्या है, Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस P1 बाई W, ये होगी बर्नौलीज इक्वेशन। दूसरा है Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस P2 बाई W, W है स्पेसिफिक वेट जो भी लिक्विड का होगा पाइप में, ठीक है। अब ये हमने Z1 और Z2 कैंसिल आउट हो गए, और P1 बाई W माइनस P2 अपॉन W को हमने एक तरफ ले आए, और इज इक्वल्स टू क्या है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G, ठीक है। अब P1 माइनस P2 अपॉन में W, ये हाइट ऑफ राइज ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आ गया H, ठीक है, जो डिफरेंस इन पीजोमेट्रिक हेड दे रखा है। फिर हमने पता है कि हमें दूसरे V2 पे ना, ये जो V2 वेलोसिटी हमें एक्चुअली कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें वहां का एरिया पता है। A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 निकाल लेंगे, तो V1 V2 के टर्म्स में निकाल लेंगे, जिससे हमें V2 वेलोसिटी मिल जाएगी। और V2 वेलोसिटी मिल गई तो डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो एरिया हमें एट 2 पता है और हमें V2 पता है, तो जिससे हमारा ये आ गया डिस्चार्ज का फॉर्मूला। ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला है, पर लेकिन एक्चुअल में कुछ लेस होगा, तो उसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी डी की वैल्यू होती है क्यू एक्चुअल अपॉन में क्यू थ्योरेटिकल, और इसकी वैल्यू वेरी करती है वेंचुरी मीटर के लिए 0.97 टू 0.99 तक वेरी करती है इसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की। मतलब बहुत ही करेक्ट वैल्यू मेजर करता है, मतलब 0.96 टू 0.98 दिखा रखा है ये, कि भाई सी डी की वैल्यू है ये बहुत, जो डिस्चार्ज मेजर करता है एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल के इक्वल ही होता है, अप्रोक्स मान लेते तो। दूसरा हमने यूट्यूब मैनोमीटर यूज करा है, ठीक है। एक मिनट, तो इसमें आपको तो यूट्यूब मैनोमीटर जब हम यूज करेंगे तो इसमें एक इक्वेशन होगी H इज इक्वल्स टू, जो हमने H निकला है P1 बाई W माइनस P2 बाई W होगा Y रो M, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम यूज करें अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, बाय रो -1, ठीक है। और अगर हम जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड या फिर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा। अब नेक्स्ट आएगा हमारा ओरिफिस मीटर। पहले वाले में किसी को डाउट है? बोल दो किसी को, पहले वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो।
ये प्रूफ आपके पेपर में नहीं है, तो बस तो भी आपको बर्नौलीज इक्वेशन यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने प्रूफ बताया, वैसे प्रूफ आपके पेपर में नहीं है। किसी को डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट है हमारा ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर भी सेम होता है, लेकिन इसमें कोई कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग सेक्शन नहीं होता है, तो मतलब इसके में पानी के लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये दिखा रखे इस डायग्राम में कि भाई ये इस तरह के जो पानी है यहीं रहना घूमने स्टार्ट कर देता है, तो इसे कहते हैं एडी लॉसेस, ठीक है। तो जिसके कारण लॉसेस जो एक्चुअली डिस्चार्ज मेजर करते हैं वो बहुत कम मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो ऑरिफिस, तो ये भी हम रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए काम आता है। ये एक चीपर डिवाइस होता है वेंचुरीमीटर से। सिमिलरली जो यहाँ पे भी हमें ऑरिफिस एक सर्कुलर प्लेट प्रोवाइड करते हैं जिसके बीच में एक होल होता है, तो उस होल की डाया 0.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज 0.5 टाइम्स ऑफ D1 के इक्वल होती है, ठीक है। और ये जो हम इसमें दो जगह जो है अपना वो यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली पोजीशन है 1 1, ये होती है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ डाया, जो भी डाया के है अपस्ट्रीम साइड में हम कनेक्ट करते हैं, मतलब इस होल से पहले। और एक जो है हम जो D1/2 पे कनेक्ट करते हैं, मतलब डाउनस्ट्रीम साइड में D1/2, ये वैल्यू जो है ये हम D1/2 पे करते हैं, और ये जो है हम 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ D1 करते हैं, कि मतलब अपस्ट्रीम पे हम इतनी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर को, और दूसरा जो लेग है एक वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी जो डाया होती है, जो डी नोड है, ये 0.5 टाइम्स ऑफ D1 लेते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली फिर हम इसमें भी अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई हम दूसरे सेक्शन पे लगाते हैं जहाँ एरिया मिनिमम हो। इसमें क्या होगा, जैसे पानी के स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, तो भाई ऑरिफिस के कारण जो है ये डिक्रीज करेगी, अंदर की तरफ आएगी। उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन आता है जहाँ पे एरिया मिनिमम होता है, यहाँ पे एक सेक्शन आता है जहाँ एरिया मिनिमम होता है, ठीक है। ये जो मिनिमाइज एरिया जो सेक्शन होते हैं इसे बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। जो बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे वो इस वेना कॉन्ट्रैक्टा पे लगाएंगे, कि मतलब जहाँ पे जो ऑरिफिस की वजह से जो वेलोसिटी जो मतलब कि जो पानी का फ्लो है उसका एरिया मिनिमम हो, पानी जब फ्लो करेगा इसके थ्रू यहाँ पे एरिया मिनिमम आता है ऐसे, इस सेक्शन को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो हम इन दो सेक्शन पे लगाएंगे, एक तो इस सेक्शन पे लगाएंगे और एक इस सेक्शन पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट पे हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हमने वेंचुरी मीटर में लगाई थी, P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 पे प्लस V2²/2g प्लस Z2, ठीक है। सर स्लाइड चेंज कीजिए। स्लाइड नहीं दिख रही है? सर वेंचुरी मीटर वाला ही दिख रही है स्लाइड। सर दूसरी स्लाइड दिख रही है। एक अब दिख रही है? यस सर। तो ऑरिफिस मीटर में जो है एक ये भी सेम डिवाइस है वेंचुरी मीटर की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, एक सर्कुलर प्लेट इंस्टॉल कर देते हैं हम बीच में जिसमें एक होल होता है, ये जो शो कर रखा है, ये सेक्शन ऑफ द पाइप दिखा रखा है कि भाई इसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर प्लेट इंस्टॉल कर दी जिसके बीच में एक होल है, ठीक है, जिसके कारण हमें कोई डाइवर्जिंग सेक्शन और कन्वर्जिंग सेक्शन कुछ प्रोवाइड नहीं करते, जिसके कारण इसमें लॉसेज जो है बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली हम डिस्चार्ज मेजर करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें हम दो सेक्शन पे यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं। ये पहला वाला सेक्शन है जो 1.5 to 2 टाइम्स होता है डाया D1 के, ये हो जाएगा 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ D1, और ये जो दूसरी जगह मैनोमीटर का लैग कनेक्ट करेंगे ये होता है 0.5 टाइम्स ऑफ D1, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई ये जो सेक्शन है पानी का ये डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। और एक ऐसा सेक्शन आता है जहां मिनिमम क्रॉस सेक्शन होता है, इस सेक्शन को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है।
ये सेक्शन हमें पता नहीं है कहाँ पे लाई करता है, लेकिन हम जो है मान लेते हैं 0.5 D1 पे लाई करता है, ठीक है। और इसी सेक्शन पे हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इस सेक्शन पे और जो पहला सेक्शन है हमारा, इन दो सेक्शन पे हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जैसे पहले वाले केस में किया था, पहले वाले केस में हमने थ्रोट पे अप्लाई किया था, इस वाले केस में हम वेना कॉन्ट्रैक्टा पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम फिर से दोबारा बर्नौलीज इक्वेशन लिखेंगे, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 इस वाले केस में। सिमिलरली V2 पे लिखेंगे तो P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। ठीक है, अब P1 by, अब इस वाले केस में हम Z1 और Z2 को इक्वल मान लें और इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या P1 by rho g plus Z1 minus P2 by rho g plus Z2, इसको हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफरेंशियल हेड भी लिख सकते हैं, और इसकी इक्वल होता है V2 square by 2g minus V1 square by 2g। ये जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, √2gh प्लस V1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें V1 की वैल्यू निकालेंगे, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 से। लेकिन हमें जो है, जो एरिया किसका पता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा का तो नहीं पता, हमें एरिया पता है इस जगह का। हमें एरिया पता है इस जगह का, तो हम यहाँ पे क्या होगा कि एक ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें हम एक नया जो है, जैसे हमने पहले कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लगाया था, वैसे एक कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, जो एरिया जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कितना परसेंटेज ऑफ एरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कि मतलब उसका वो उसका वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू जो एरिया होगा 2 पे और जो एरिया होगा इस थ्रोट पे, इन दोनों का रेशियो, ये होगा A2 जो एरिया कहाँ पे, वेना कॉन्ट्रैक्टा पे, और डिवाइडेड बाय जो एरिया ऑफ द ओरिफिस है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको मतलब बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, और इसकी रेशियो होती है A2 अपॉन में A0। A2 की वैल्यू हम A0 इंटू CC पुट करेंगे, फिर से हम A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाएंगे, और इससे हम V1 की वैल्यू V2 के टर्म्स में निकाल लेंगे, लेकिन A2 जो है हम उसकी वैल्यू A0 इंटू CC पुट करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको हमेशा CC दिया हुआ, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हमेशा वो वेना कॉन्ट्रैक्टा के रेस्पेक्ट में आंसर पूछता है। ठीक है, तो V2 की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, और इसमें मैं अगर एरिया एट 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो A2 होगा, ठीक है, ये कितना होगा A0 इंटू CC। ठीक है, और इससे हमें जो है जो डिस्चार्ज है, जो हम थ्योरेटिकल मेजर करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, A0 CC √2gh1 माइनस A0 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है इस इक्वेशन में? सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, जिसको पता नहीं चल रहा है कि भाई अभी क्या हो रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेंचुरी मीटर में फॉर्मूला था A1 A2 √2gh अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यान एक मिनट, ये फॉर्मूला है जो Q इक्वल एक्चुअल इक्वल टू CD A1 A2 √2gh अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपके लिए जरूरी है। प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर प्रूफ अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसी से आपको आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं वेंचुरी मीटर में। हमें एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर दिया हुआ है, जिसमें 300 mm इंटू 150 mm इज यूज टू मेजर द फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो, मतलब, और डिफरेंशियल गेज कनेक्टेड टू द इनलेट एंड थ्रोट शोज ए रीडिंग ऑफ 180 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, हमें दो डाया दी हुई है, डायरेक्ट बोल दिया उसने कि भाई हमें एक D1 दिया हुआ है जो 300 mm है, और D2 दिया है जहाँ पे दूसरी तरफ जो थ्रोट की डाया है वो भी हमें दे रखी है, जो है 150 mm, और हमें बोल रखा है मर्करी की वैल्यू जो H है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का, वो दिया रखा है 180 mm, तो हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी दे रखा है, CD की वैल्यू 0.85, तो हमें फॉर्मूला पता है
सबसे पहले हम वाटर के टर्म्स में ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड दिया हुआ है वो निकालेंगे 180 mm को। y इज इक्वल टू SM/s, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बाई s -1, ठीक है। तो y की वैल्यू हम h की वैल्यू है वो निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम डायरेक्ट इस h की वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया की वैल्यू हमें मिल ही गई है और CD की वैल्यू हमें दी हुई है। इससे हमें जो डिस्चार्ज है वो पता चल जाएगा। अब बताओ पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बोलो। किसी को डाउट है तो बताओ। डायरेक्ट हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज करा है, सिर्फ हमने h निकाला है, y इक्वल टू SM/s -1। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो भी आप लिक्विड यूज करें, वाटर की केस होगा सबसे ज्यादा तो, और -1 बस। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर दिया हुआ है जिसकी इनलेट डाया 30 मीटर सेंटीमीटर और थ्रोट की डाया 15, ठीक है। और हमें दिया हुआ ऑयल दिया हुआ कि जो उसमें टू मेजर द फ्लो ऑफ एन ऑयल, ऑयल दिया हुआ है जो उसमें फ्लो कर रहा है, पानी की जगह इस बार ऑयल दिया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल थ्रू वेंचुरीमीटर इज 50 लीटर्स पर सेकेंड। अब लीटर को हम सबसे पहले मीटर क्यूब में चेंज भी करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। और हमें निकालना है फाइंड द रीडिंग्स ऑफ द ऑयल मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर। हमें ऑयल मर्करी की डिफरेंशियल मैनोमीटर की रीडिंग निकालनी है, हमें एच की वैल्यू निकालनी है, CD की वैल्यू भी हमें गिवन है, हमें डिस्चार्ज भी गिवन है। तो हमें Q पता है, हमें Q पता है, CD पता है, A1 और A2 पता है। हमें सिर्फ H की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ फॉर्मूला इनपुट करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है और इससे सारी वैल्यू आ जाएगी। एक बार ट्राई करोगे तो सब सॉल्व हो जाएगा, इजी है ये, ठीक है। और हमें निकालनी है किसके टर्म्स में, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ऑयल, और y की वैल्यू निकालनी है इसमें, h इज इक्वल टू, तो इससे y की वैल्यू आई है 25 mm। किसी को प्रॉब्लम है अभी तक? बताओ। चैप्टर 6 बताओ किसी को डाउट है तो। हाँ, इसकी PDF गूगल क्लासरूम पे डाल दी है। एक बार आप 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करना, बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेंचुरी मीटर और ओरिफिस दोनों मीटर केस में। तो मैं नेक्स्ट क्लास एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ।